543 में से 181, 131 की हम बात पहले कर चुके हैं और अब 50 सीटें और जुड़ रही हैं फेज 1 2 3। ध्यान से सुनिए, फेज 1 2 3 से। और ये देखिए अब उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की 50 सीटें जुड़ी हैं। तब ये आंकड़ा क्या बन गया है। अब सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां की 80 में से 26 सीटें और पहले चरण से तीसरे चरण तक का ये नंबर है। एनडीए को 22 से 25, इंडिया गठबंधन को 3 से 6 और अन्य को 0। एक बार फिर से बता रहा हूं, एनडीए को 22 से 25, इंडिया गठबंधन को 3 से 6, अन्य को 0। पहले और तीसरा चरण उत्तर प्रदेश 80 में से 26 सीटें। आगे बढ़ते हैं, अगला राज्य जो यहां पर होगा वो है बिहार। पहले से तीसरा चरण 40 में से 14 सीटें, एनडीए के खाते में 10 से 13, इंडिया के खाते में यहां भी 3 से 6 दिखाई दे रही हैं, अन्य कोई और खाता खोलता हुआ नहीं दिख रहा है। तीसरा अहम राज्य पश्चिम बंगाल, प्रथम 3 चरण 42 में से 10 सीटें, एनडीए के खाते में 6 से 9, इंडिया गठबंधन के खाते में कुछ भी नहीं और अन्य यहां पर जो तृणमूल हो सकती है 3 से 6 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। एक बार कंबाइंड फिगर लेकर आते हैं जो अब 181 सीटों का हो गया है, उसमें क्या तस्वीर बन रही है। तो उसमें अब तस्वीर बन रही है 543 में से 181 सीटें, जिसमें 3 राज्य और जुड़ गए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। प्रथम 3 चरण अब एनडीए 87 से 92, इंडिया गठबंधन 71 से 76 और अन्य 17 से 22। ये टोटल पिक्चर बन रही है। अब उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर देते हैं बातचीत की। एक बार वो फिगर फिर से लेकर आते हैं आपके सामने। उत्तर प्रदेश में एनडीए के खाते में 22 से 25, पहले 3 चरण 80 में से 26 सीटें, इंडिया 3 से 6, अन्य 0। नीरज जी, यूपी में, हाँ, ये लोगों की समझ के लिए थोड़ा बता देता हूँ, जो लोग देख रहे हैं, मैं दर्शक और मेहमान भी, कि हम इस बार अब हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं फेज़ वाइज बढ़ रहे हैं। तो जैसे यूपी में आप देखेंगे 1 2 3 फेज़ के बीच में 26 सीटें कवर हो गई थी, इसलिए ये आपको ऐसा दिख रहा है। पिछली बार हमने साउथ के पूरे स्टेट एक साथ ले लिए थे, अब हम फेज़ वाइज चल रहे हैं। तो यूपी फेज़ 1 2 3 है, बिहार फेज़ 1 2 3 है और वेस्ट बंगाल फेज़ 1 2 3 है। और इन तीनों में अगर आप देखें तो बीजेपी फेज़ 1 2 3, आप याद करिए फेज़ 1 वेस्टर्न यूपी का था, तो उसमें बहुत सारी चर्चाएं थी कि वेस्टर्न यूपी में बहुत दिक्कत है और उसके बाद नैरेटिव्स बदले। लेकिन हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से 22 से 25 सीटें क्लीन स्वीप फेज़ 1 2 3, जो कि सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड माना जा रहा था। बिहार में भी फेज़ 1 2 3 के बीच में 14 सीटें हैं, यहाँ पे भी बड़ी बढ़त बना रहा है आपका बीजेपी। और वेस्ट बंगाल में 6 से 9, ये भी सिग्निफिकेंट नंबर है। यहाँ पे हम लोग इसको देख के चलते हैं, मेहमानों के पास चलते हैं। पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी के बताइए क्या हालचाल सर। राकेश जी, ये नंबर फेज़ 1 2 3 तो हमारे हिसाब से तो ये दिख रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों का क्लीन स्वीप है, जबकि वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज थे, आप लोगों ने अपना एजेंडा भी बदला था वहाँ पे। लेकिन नीरज जी, पहले उस पर टिप्पणी करूं उससे पहले आनंद जी का स्वागत करूंगा कि कम से कम आनंद जी ने कहा कि बड़े परिश्रम से, मेहनत से आप ये एग्जिट पोल की तैयारी करते हो और एग्जिट पोल से वो सहमत हो या असहमत हो, कम से कम आप लोगों के परिश्रम को वो स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ घंटों पहले तक एग्जिट पोल पे आने को तैयार नहीं थी, एग्जिट पोल को खारिज कर रही थी। हालांकि वो निर्णय उन्होंने अपना इंडिविजुअल अकेले ले लिया था, बाद में परामर्श करने के बाद उनको लगा गलती हो गई। उनके जो तमाम प्रवक्ता सुबह से बता रहे थे कि ये मुर्गे लड़ाने का काम है, अब वो शाम तक आकर के एग्जिट पोल में फिर पार्टिसिपेट करना प्रारंभ कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि एग्जिट पोल रुझान स्पष्ट कर रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं, एक मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं कि संकेतक किस तरफ है, किस तरफ रुझान हवा बहती हुई दिखाई दे रही है। और यह हवा बहती हुई दिखाई दे रही है कि जो नैरेटिव फिक्स किया जा रहा था, विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप याद करेंगे कि पूरे कैंपेन में लगातार यह प्रयास किया जा रहा था कि ठाकुर नाराज है, क्षत्रिय बिरादरी की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से है। ऐसे अलग अलग समय पर नैरेटिव चलाए जाते हैं, कभी जाट नाराज बताया जाता है, कभी ब्राह्मण नाराज बताया जाता है, कभी गुर्जर नाराज बताया जाता है। लेकिन ये सारे नैरेटिव धताते बताते हुए आपका जो एग्जिट पोल कह रहा है, एग्जिट पोल बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 की स्थिति जो उत्तर प्रदेश में परिणाम की थी, लगभग उसी तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अपने रिकॉर्ड को पिछले 2014 को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड खड़े करेंगे, क्योंकि जितने तरह के गठबंधन थे इनके बसपा के साथ गठबंधन। राकेश जी, अरे सुनो, बहुत लंबा लंबा नहीं, बहुत लंबा नहीं, फखरुल हसन चांद के पास चलना है। फखरुल भाई, फेज 1 2 3 सबसे ज्यादा आप लोग उसमें उम्मीद लगा रहे थे। हमारा एग्जिट पोल तो बहुत आपके पक्ष में नहीं जाता हुआ दिख रहा है एकदम।
देखिए, हवा, जैसे कि राकेश जी ने कहा, हवा बनाने के लिए, तो हवा बनाने के लिए जिसका दाना उसका गाना, इसमें क्या समस्या है? बनाते रहिए, सरकार बनाते रहिए, वोट तो जनता ने डाला है ना। कोई राकेश त्रिपाठी थोड़ी तय करेंगे या हम थोड़ी तय करेंगे, तो जनता ने तय किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होगा। ये आवाज तो बता रहा हूं मैं। हवा बनाने के लिए दाना दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने कोई विज्ञापन दिया नहीं, कहीं हमने कोई विज्ञापन किसी चैनल को नहीं दिया। हाँ। ठीक है, जिनका दाना हो। मैं बीच में थोड़ा रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा क्योंकि कुछ और राज्यों की तस्वीर यहां पर आ गई। महाराष्ट्र का बहुत देर से जिक्र हो रहा था, तो चलिए महाराष्ट्र की 48 में से 48 सीटें यहां पर आपके सामने। महाराष्ट्र में एनडीए को 32 से 35 सीटें, वोट परसेंट भी साथ में है, वोट शेयर यहां पर 48%। इंडिया को 15 से 18, वोट शेयर 40%, और अन्य के खाते में कोई सीट तो नहीं है लेकिन 12% वोट वो भी लेके जा रहे हैं। महाराष्ट्र जो बड़ी अहम स्टेट है, फिर से आऊंगा लेकिन उससे पहले गुजरात, जैसी उम्मीद थी 26 में से 26 सीटें यहाँ एनडीए को जाती हुई दिख रही हैं। बाकी किसी का कोई खाता गुजरात में नहीं, यानी क्लीन स्वीप गुजरात के अंदर। एग्जिट पोल के मुकाबलों के मुताबिक गोवा में एनडीए के खाते में 1 और इंडिया के खाते में 1, 50-50 2 सीटों में से। राजस्थान के रण में क्या हुआ है? एनडीए को 18 से 23 सीटें, इंडिया के खाते में 2 से 7, 25 सीटों का ये नंबर है। तो ये 3 अहम स्टेट एक बार फिर से। उससे पहले मध्य प्रदेश में 26 से 29 सीटें एनडीए के खाते में, 29 मतलब पुराना ही नंबर अब, लेकिन उसमें एक रेंज है 26 से 29। इंडिया गठबंधन को 3 सीटें तक मिल सकती हैं, लेकिन वो 0 से 3 है, ये याद रखिएगा, 0 से 3। छत्तीसगढ़ में 9 से 11 सीटें, यहां पर भी मामला वैसे रेंज है, पूरी हुई तो शायद पूरी की पूरी इन्हें मिल जाएंगी। और यहां इंडिया गठबंधन को या तो 1 मिले या फिर 4 भी आ सकती है, अन्य का यहां कोई काम नहीं। तो ये एक अहम राज्यों की तस्वीर, ये सभी राज्य बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, महाराष्ट्र जहां सबसे डिसाइसिव स्टेट, इस बार उसको लेकर सभी लोग कंफ्यूज है कि क्या होगा। 32 से 35, 48% वोट शेयर के साथ एनडीए का यह आंकड़ा। इंडिया गठबंधन 15 से 18, 40% वोट शेयर के साथ, और अन्य कोई खाता नहीं खोलेंगे लेकिन 12% वोट शेयर वो वहां लेते हुए नजर आएंगे। तो बातचीत हम महाराष्ट्र से ही शुरू कर देते हैं, फिर अलग अलग राज्यों पे जाएंगे। नीरज जी, बहुत देर से महाराष्ट्र का इंतजार था। महाराष्ट्र का इंतजार था, उस पर दुबई जिस लेंगे, लेकिन फखरुल अपनी बात कंप्लीट करें। फखरुल को एक बात मैं सुनाना चाहता हूं, फखरुल के साथ देश भर के जितने भी नेता और नगरी लोग हैं। एग्जिट पोल में क्या माहौल हम बनाएंगे साहब? वोट पड़ रहा है क्या कहीं पे? क्या माहौल बना लेंगे? यार इस तरह की बातें मत करो फखरुल साहब, थोड़ा सा समझदारी वाली बातें करो। एग्जिट पोल कोई भी चैनल जो दिखा रहा है, सब कुछ होने के बाद दिखा रहा है, उसमें क्या माहौल बनेगा? क्या माहौल बनेगा बताओ आप मेरे को। अब आपका सवाल हो गया तो जवाब दूं, इतना क्यों परेशान हो? जवाब दीजिए, क्यों परेशान हो रहे हैं? दाना डालना, ये सब जो लैंग्वेज आप लोग यूज करते हैं ना, ये फ्रस्ट्रेशन की लैंग्वेज दिखती है। चलिए बोलिए। आपने तो 2 सेकंड बोलने नहीं दिया, आप लोग इतना आपने बोलना शुरू किया। देखिए, सवाल ये है कि जो जमीनी हकीकत है वो इन आंकड़ों से बहुत दूर है। समाजवादी पार्टी ने अपना सर्वे कराया था, हमारे सर्वे में तो ये रिजल्ट सामने नहीं है जो आपके हैं। बड़ी मेहनत आपने भी की इन सर्वों को करने में, बड़ी मेहनत हमने भी की है, और बड़ा सैंपल हमारा भी है। जो समाजवादी पार्टी ने एजेंसी से कराया वो भी सैंपल बड़ा है। आपका पता नहीं कितना बड़ा सैंपल है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो सर्वे कराया है उसका सैंपल बहुत बड़ा है। और हमारे जो आंकड़े हैं जो समाजवादी पार्टी देख रही है, हम 2004 के अपना जो 39 सीटें जीती थी उनसे कहीं आगे निकल रहे हैं। तो ठीक है, आपके ये आंकड़े हैं, आपके चैनल ने सर्वे किया वो अलग है, समाजवादी पार्टी ने जो सर्वे कराया अलग है। तो हमें भरोसा है कि 4 जून को जब परिणाम आएगा। फखरुल, आपके नंबर जो है वो है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। आप मेरे नंबर से 100% डिसएग्री हो सकते हैं, मैं नहीं मानता। मेरे को लगता है कि हम 80 सीटें जीतेंगे, अखिलेश जी कह भी रहे हैं, मेरे को इस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि दाना डाल रहा है, माहौल बन रहा है, तो मैंने कहा तथ्यात्मक रूप से आप सोच के देखिए, आपके नेता या कोई भी सोच के देखे कि इस समय माहौल हो रहा है कि मैं क्या कर लूंगा, 1 वोट दिला सकता हूं क्या मैं किसी को? तो इसलिए बात करते समय थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप की लैंग्वेज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। कोई भी बोले कि आप माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं, मैंने माहौल बनाने के लिए ये नहीं किया। माहौल कैसे बनेगा वो हम लोग भी जानते हैं कि कौन अब नहीं बन सकता ना माहौल।
कैसे दबाव चुनाव बनाया होने के जाता बाद माहौल नहीं बनता है वो। आप पहले कहते तो एक बार आदमी सुन भी लेता कि चलो माहौल बनाने के लिए ये नंबर आप दिखा रहे हो। अभी सब कुछ हो चुका है। अभी रुको जरा, आनंद दुबे ये बात चलते हैं। आनंद दुबे जी, माहौल आप भी बना रहे